हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। और जेकेएसएसबी क्लास 4 मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है कि इसके 10,700 से ज़्यादा वैकेंसीज आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। और जैसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट का कॉन्करेंस आता है उसके बाद ये एडवर्टीज हो सकती हैं जेकेएसएसबी के द्वारा। अब अगर हम पिछली रिक्रूटमेंट की बात करें क्लास 4 की और यहाँ अब जो आने वाली है, एक क्वेश्चन उस वक्त भी बड़ा ज्यादा बच्चों के माइंड में था, आज भी काफी सारे बच्चों के माइंड में है। और वो क्वेश्चन क्या है वो आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि जेकेएसएसबी क्लास 4 या एमटीएस के लिए ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं है। इसका क्लियर कट आंसर क्या है, हाँ या ना। क्या ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे, यस, या ग्रेजुएट्स एलिजिबल ना होंगे तो उस केस में आंसर नो होना चाहिए। आज इस वीडियो में ये आपका जो क्वेश्चन है जो आपके माइंड में है, जो जिसका आंसर आपको कहीं नहीं मिल रहा, आज आपको इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट क्लियर आंसर मैं देने वाला हूं ताकि आप में से जो ग्रेजुएट्स हैं वो एक प्रॉपर आज डिसाइड कर पाए इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद कि हाँ क्या मुझे ये फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। और इसी वीडियो से एक और चीज का मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा। यहां से इस वीडियो से ये भी आपको क्लियर होगा कि हमारे चैनल पे आपको ऐसे अनवांटेड अननेसेसरी चीजें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि आप सब भी जब वीडियोस देखते हैं आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल या नहीं। कहीं पे कोई आपको 10-20 वीडियोस मिली रैंडम, किसी ने कहा हाँ किसी ने कहा ना, आपने बस जैसे ही हाँ सुना आपने फॉर्म भरने का सोच लिया, आपने ना सुना फिर आप और 10 वीडियोस देखोगे, राइट। हमने आपको फैक्ट्स के साथ यहाँ डिस्कस करना है क्या बेसिस है जिसके ऊपर हम कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल है या नहीं है। तो ये वीडियो पूरा आपको एंड तक देखना पड़ेगा और प्रॉपर ऑफिशियल अपडेट्स के लिए, प्रॉपर जिसमें आप कहें कि आपके काम की जो कंटेंट है वो आपको हमारे चैनल पे रेगुलर देखने को मिलता रहता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर कहां लाई करता है पहले मैं आपको वहां लेके चलता हूं, राइट। तो स्क्रीन पे आपके सामने ना एक पीडीएफ ओपन होगा, ये 2021 की डेट का है, ठीक है। ये पीडीएफ जो नोटिफिकेशन है या ऑर्डर है या जो भी है, ठीक है, इसमें बताया गया है ये कब आया था। ये आया था क्योंकि एक चीज और शुरू करने से पहले क्या होता है कि जैसे मैं आपको सीधा बोल दूंगा हाँ ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल नहीं है या है, तो आप में से एक भी बंदा ये नहीं चेक करेगा कि हाँ हाँ बोले तो क्यों बोले, ना बोले तो क्यों बोले, राइट। क्या सोर्स है इसका, कहां से ये मतलब क्लियर होगा कि है एलिजिबल या नहीं है। इसलिए मैंने पूरा आपके सामने ये पीडीएफ ओपन किया है। वीडियो और पूरा पीडीएफ एंड तक पढ़ना पड़ेगा तो ही आपको कोई डाउट क्लियर, अगर अगर करना है तो वो डाउट क्लियर होगा। चलिए सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये एक पीडीएफ जो आप देख रहे हैं इसका सब्जेक्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर क्लास 4 पोस्ट। पूरा नहीं इसमें टाइम वेस्ट करेंगे हम। काम की बात क्या है कि जब 2020 में फॉर्म निकला था क्लास 4 का 8,575 वैकेंसीज आई थिंक, राइट। उसके बाद उसके फॉर्म लगे, उसका पेपर हुआ, पेपर होने के बाद रिजल्ट वगैरह आया, राइट। ये उसके बाद का एक पीडीएफ है। इसमें लिखा क्या है ध्यान से देखना, पूरा स्टेप बाय स्टेप। पहले इस पॉइंट में लिखा है कि हाँ फॉर्म निकाला गया क्लास 4 का 8,575 वैकेंसीज। उसके बाद यहां मेंशन किया है सेकंड पॉइंट में एडवर्टीजमेंट निकला। उसके बाद ये बताया गया कि रिटन टेस्ट हुआ 28 फरवरी, 27 फरवरी और 1 मार्च 2021 को। उसके बाद बताया गया है कि यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। उसके बाद क्योंकि इसमें इंटरव्यू है ही नहीं, उसके बाद यहां बताया गया कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस था वो जारी किया गया। उसके बाद यहां पे एक चीज और, अब आपके काम की चीज आने वाली है कि ये कहां लिखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है और मैक्सिमम 12th है। अब वो देखते हैं 6 पॉइंट अगर आप ध्यान से पढ़े, यहां मेंशन किया है एज पर द एसआरओ 99 ऑफ 2008। वो बताता है कि मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो क्लास 4 पोस्ट के लिए है वो है मिनिमम मैट्रिक यानी 10th और मैक्सिमम यानी कि 12th। अब ये एसआरओ क्या चीज है ये लीजिए। और आप में से काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मिनिमम 10th मैक्सिमम 12th ये तो 2020 में ही क्वालिफिकेशन की गई होगी, ऐसा नहीं है। अब आपको मैं लेके चलता हूं 2008 में, राइट। पूरा वीडियो इसलिए मैंने कहा था एंड तक देखना। डेट चेक करिए 7 अप्रैल 2008। मैंने काफी जूम किया है इसको, मेरे को लग रहा है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये 2008 का नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि रिक्रूटमेंट टू क्लास 4 पोस्ट
का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिक और मैक्सिमम है 12th पास। ये 2008 के रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ये रिक्रूटमेंट कंडक्ट हुआ था, जो आपका 2020 में हुआ था, राइट। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया कि ये कहां लिखा है 10th लेवल, सॉरी 10th मिनिमम है और 12th मैक्सिमम, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वहां पे जहां मैंने छोड़ा था। ये देखो यहां बताया गया था 6 पॉइंट में, पूरा मैंने प्रोसेस समझाया, पहले फॉर्म निकला, फिर उसका पेपर हुआ, ये है वो है जो भी है। फिर उसमें बताया गया कि 6 पॉइंट में कि जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो थी 10th और मैक्सिमम थी 12th। अब उसके बाद 7th पॉइंट ध्यान से देखना, जो बिना कुछ देखे बिना कुछ सुने डायरेक्टली सिर्फ फॉर्म भर देते, उसमें ध्यान से पढ़ते नहीं है कि क्या लिखा है क्या नहीं। यहां मेंशन किया गया है, वहां फॉर्म में पूछा था कि आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है या नहीं है। तो जिन्होंने वहां यस लिखा है, अगर वहां किसी ने यस किया होता तो वो फॉर्म नहीं भर पाता, लेकिन काफी बच्चों ने नो करके, जो कि ग्रेजुएट थे, उन्होंने फॉर्म भरा। अब आगे देखो 8th पॉइंट पढ़ो, यहां पे मेंशन किया है एनी कैंडिडेट हैविंग डिफरेंट क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट 10th एंड 12th वो फॉर्म नहीं भर सकता, ये इसमें लिखा है। अगला पॉइंट, अब उस वक्त कुछ लोग कोर्ट गए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, जिसको कैट भी बोलते हैं, और वहां उन्होंने चैलेंज किया कि ये जो कंडीशन रखी गई है, कंडीशन नंबर 6 जो मैंने अभी बताई आपको, ठीक है, कि इसको क्वैश किया जाए। 6 कंडीशन क्या थी कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th है मिनिमम और 12th है मैक्सिमम, कि वो उसको कैंसिल किया जाए, राइट। फिर उसके बाद उसके बाद एक जो ऑर्डर आया, जो जजमेंट आया, वो बताया है 10th पॉइंट में, ये है आपके काम की चीज। उसमें बच्चों ने उस टाइम बोला होगा कि आप इस कंडीशन को हटा दिया जाए कि 10th और 12th मैक्सिमम या मिनिमम रखने का, लेकिन जो इसका जजमेंट आया उसमें लिखा है, उन्होंने कहा वी डू नॉट फाइंड एनी रीजन टू क्वैश कंडीशन नंबर 6 ऑफ एडवर्टीजमेंट नोटिस, जो उस टाइम फॉर्म निकला था, और वो जो उन्होंने वहां पे फाइल किया था, जो भी था, वो डिसमिस कर दिया गया। यानी कि अब आपको क्लियर हो गया कि 10th मिनिमम थी और मैक्सिमम 12th भी, अगर किसी की ज्यादा थी और पेपर दे दिया आपने, एट द एंड जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, वो सारा जीकेएसएस जब चेक करता, तो वो वहां पे क्लियर हो ही जाना था, राइट। तो उस टाइम काफी बच्चों ने कैट में किया, और उसके बाद एक ऑर्डर आया, जजमेंट आई कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इंपॉर्टेंट चीज, कि आपको लग रहा होगा कि मैं फॉर्म भर देता हूं, वहां ग्रेजुएशन शो नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा, अब वो भी देखो जब भी फॉर्म निकलेगा, ठीक है। ये पूरा पॉइंट मैं पूरा पढ़ूंगा आपके साथ। यहां लिखा वेयर एज द डेटा अवेलेबल विद जेकेएसएसबी इन रिस्पेक्ट टू पोस्ट हैविंग ग्रेजुएशन और अबव एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर विच एग्जामिनेशन वाज हेल्ड इन पास्ट reveals that there are many candidates who were graduates and applied for class 4 have been shortlisted for document verification by providing false information। मतलब अब यहां जेकेएसएसबी ने कहा उस वक्त कि जेकेएसएसबी में देखो, आप अगर ग्रेजुएट हो, आपने कभी फॉर्म तो भरा ही होगा ग्रेजुएशन के बेसिस पे, तो इन्होंने ये बोला 11th पॉइंट में कि काफी पेपर जेकेएसएसबी ने ऐसे लिए जिसमें वही बच्चा जो क्लास 4 में बोल रहा है कि मैं 12th पास हूं मैक्सिमम, बट बाकी पेपरों में तो उसने ग्रेजुएशन भरा हुआ है। तो वहां से उनको एक आइडिया मिल गया, क्लियर हो गया कि काफी लोगों ने डिटेल्स गलत भरी है। उसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि काफी सारे बच्चों ने एफिडेविट भी फॉल्स बनवाया है, जो लास्ट में आपको देना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन नहीं है। अब उस वक्त जेकेएसएसबी ने उनको एक चांस दिया, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ये जो सारा बोल्ड में है, कि ऑल सच हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, जो ग्रेजुएशन वाले हैं भाई या उससे ज्यादा है, आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू विथड्रॉ देयर कैंडिडेचर वॉलंटरी अगेंस्ट दोज क्लास 4 पोस्ट। एक डेट दी गई उससे पहले, फेलिंग विच, अगर वो उन्होंने उस टाइम नहीं किया होता, कि उस टाइम अगर उनको एक उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप एक काम करो, आपको एक उन्होंने एक कंडीशन रखी, एक चांस दिया कि अगर आपने गलती से हायर क्वालिफिकेशन होते हुए वहां मैक्सिमम 12th भर दिया है, तो आप अपना जो इसको विड्रॉ करिए, यानी आप इस रिक्रूटमेंट में कंसीडर नहीं होंगे, ठीक है। अगर वो नहीं करते फिर उसके बाद एप्रोप्रिएट एक्शन उस पर लिया जाता। तो अब आपको इस वीडियो के अभी एंड तक अगर आप रुके हो वीडियो में, ये आपको क्लियर हो चुका है कि 10th क्वालिफिकेशन मिनिमम है और मैक्सिमम 12th है, राइट। तो अब जो शुरू में आपने जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने क्या पूछा था, आप ही ये पूछते हो रोज हमारे वीडियोस में भी, वैसे भी, कि हाँ क्या ग्रेजुएट एलिजिबल है,
तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि 2008 का जो एसआरओ है 99 वो कहता है मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, मैक्सिमम 12th है। और जो पिछला रिक्रूटमेंट कंडक्ट हुआ उसमें भी ये पूरा डिटेल में मैंने आपसे पीडीएफ डिस्कस किया, नोटिफिकेशन, ये आप जेकेएसएसबी की साइट पे खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी ये क्लियरली मेंशन है काफी सारे। अब आप में से आपके माइंड में दो क्वेश्चन आएंगे कि सर अगर हम भर देते हैं देखा जाएगा क्या होगा। तो अगर आपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे फॉर्म लगा दिया और आप ग्रेजुएट हैं बट वहां आपने फिल नहीं किया, आपने लिखा कि मैं 12वीं पास हूं, तो बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा वहां पे आपको दिक्कत आएगी। फिर वहां से आगे जब आपने पेपर भी इसका पास कर लिया, आप 12th मैक्सिमम शो भी कर दी है आप ग्रेजुएट, तो फायदा क्या, उसका नौकरी आपको वैसे नहीं मिलनी, राइट, क्योंकि आपको बाद में वो रिमूव कर दिया जाएगा सिलेक्शन लिस्ट से। और ये आप पहले ही माइंड में अब क्लियर कर दीजिए ताकि आप लोग जो ग्रेजुएट हैं फालतू कोई होप ना बना के बैठ जाए कि हाँ भर देंगे देखा जाएगा क्या होगा, और साल वेट करते रहे फॉर्म निकले फिर मैं करूं, तब तक फ्री बैठे रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास 4 पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 10th है, मैक्सिमम 12th है, एज पर एसआरओ मैंने आपसे डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन आता है कि सर अब हम क्या करें। तो पहली बात, जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, मुझे नहीं लगता आपने कभी सोचा भी होगा कि मैं क्लास 4 का फॉर्म भरूंगा, आपको पता भी नहीं होगा कि क्लास 4 रिक्रूटमेंट होती है, राइट। वो तो एक अलग बात है कि हाँ एडवर्टीजमेंट अभी सुनने में आ रहा है आएगी, वैकेंसीज रेफर होंगी, अच्छी बात है, ठीक है, फॉर्म भरना चाहिए। लेकिन हमें यह भी देखना है कि हमारे पास इसके अलावा कितनी अपॉर्चुनिटीज है। हम उसमें फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम देखेंगे कोई 10th 12th वाला आ रहा है, अब मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट करूं, रोज की 50 वीडियोस देखूं, वहां 50 बार मैं कमेंट करूं, जिससे कुछ नहीं होगा। तो अपना टाइम यूटिलाइज करिए, अपनी जितनी भी अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं उसके लिए फॉर्म भरते जाइए जिसमें आप एलिजिबल हैं। ये इकलौती ऐसी रिक्रूटमेंट होगी शायद जिसमें आप नहीं भर सकते, आगे जितनी रिक्रूटमेंट्स आनी है आप सबके लिए एलिजिबल होंगे, राइट। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि ग्रेजुएशन वाले पिछली क्लास 4 की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें एलिजिबल नहीं थे। मैंने आपको सारे पॉइंट्स भी साथ में डिस्कस कर दिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके 3-4 साल से अगर ये माइंड में क्वेश्चन था आज तक कि हाँ भाई क्या मैं एलिजिबल हूँ ग्रेजुएट या नहीं, आज आपको उसका आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।